आदाब नमस्कार, मैं हूँ रेहान सरी। MKT न्यूज़ में स्वागत है। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया है, ऐसे में जो है लोगों को उसकी मालूमात नहीं है और इसे किस तरह जो है प्रोटेस्ट किए जाने चाहिए उसके बारे में जो है मालूमात नहीं है। आज हम इस पूरे मामले में बात करने के लिए आए हैं एडवोकेट हसन मुलानी साहब से। आइए हम जानते हैं पूरे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आपका MKT न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब में पहले दर्शकों को बताएं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कानून है जिसे अभी लॉ कमीशन बना रहा है, और अभी जो हाल फिलहाल में जितनी भी बातें चल रही है, ये एक लॉ कमीशन जो है इन्होंने सजेशंस मांगे हैं लोगों से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि बुनियादी तौर पर दो तरह के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ होता है और एक सिविल लॉ होता है। क्रिमिनल लॉ आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का, कोई भी जेंडर का इंसान अगर कोई क्राइम करता है, जैसे किसी ने ठगी कर दी, तो IPC की धारा 420 लगती है, भले वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। उसी अंदाज से रेप करने वालों को अगर थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश की जाए तो अगर इस्लाम का या मुसलमानों का कानून देखे तो चोरी करने वालों के हाथ काटने की सजा है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई मुस्लिम चोरी करता है तो क्या उसके हाथ काट दिया जाता है? नहीं काटते। इसलिए कि यहाँ के जो क्रिमिनल लॉज है, यहाँ के जो क्राइम के बने हुए कानून जो है वो सारों लोगों पर एक है, भले आप किसी भी जनजाति से हो, किसी भी मजहब के हो। दूसरी बात सिविल लॉ, जिसमें हमारे फैमिली के, प्रॉपर्टीज़ के, इसके अलावा हमारे जो पर्सनल लॉज होते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करने के लेकर, बच्चों को वारिस बनाने से लेकर, शादी के, तलाक के, इसे पर्सनल लॉ जो सिविल लॉ के अंडर आते हैं। अब कोशिश की जा रही है कि इस कानून को भी क्रिमिनल लॉ की तरह ही सिविल कानून जो है, इसे भी हर मज़हब के लोग, हर जाति बिरादरी के लोग, जो हिंदुस्तान में 300 से ज़्यादा अलग अलग जाति और छोटी छोटी जातियां हैं, इन सब पर एक सा लागू किया जाए। मतलब आदिवासी के लिए भी वही शादी के कानून होंगे जो मुंबई शहर में रहने वाले, मुंबई शहर में रहने वाले अमीर इंसान के लिए होंगे। सबको एक साथ में पर्सनल लॉ और सिविल लॉ में बांधने की कोशिश की जा रही है। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल लॉ। तो इसमें क्या नुकसान होंगे? इसके सबसे बड़े नुकसान तो यही है कि हर धर्म का, हर मज़हब का अपना अपना फेथ है, अपना अपना पर्सनल बिलीफ है। हर मज़हब के लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ों को मानते जानते हैं, भले वो शादी को लेकर हो, तलाक को लेकर हो, बच्चों को अडॉप्ट करने से लेकर जो वारिस का हक होता है, बच्चों को प्रॉपर्टीज़ कैसे देना है, लड़कों को क्या देना है, लड़कियों को देना है, और ऐसे बहुत सारे लॉ हैं। आप अगर ईसाइयों को देखो, क्रिश्चियंस को देखो, तो उनके धर्म के अपने पर्सनल लॉ बने हुए हैं, मुसलमानों के बने हुए हैं, सिख और पारसी के बने हुए, यहूदियों के बने हुए हैं, और हिंदुओं में भी बहुत सारे अलग 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 छोटी छोटी जातियाँ हैं। साउथ के जो हिंदू हैं उनके नॉर्थ से कानून नहीं मिलते। तो ये सारे कानूनों को साइड में रखकर एक कानून, ठीक है, एक कानून लेकर आना, ये बहुत मुश्किल काम है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग इसका प्रोटेस्ट या इसका एहतजाज कर रहे हैं। फिलहाल प्रोटेस्ट पिटीशन के खिलाफ, सजेशन के खिलाफ देकर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिंदुस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है और हम इसके खिलाफ है, ऐसे लिखकर जो दिया जा रहा है वही चल रहा है। तो इसका कुछ फ़ायदा भी होगा, नुकसान है तो फ़ायदा भी होगा, ऐसे बताया जा रहा है। लेकिन कोई बड़ा फ़ायदा होने से रहा कि ये अगर कभी आ भी गया, अब तक के मैं बता दूं कि पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन होने वाला है, अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन में नहीं आया है कि इस बिल को लेकर आने वाले, टेबल करने वाले। अब तो सिर्फ सजेशन का दौर चल रहा है। अब्दुल रहमान भाई, कई सारी चीज़ों की बात होने वाली है, कई सारी चीज़ें बाकी है। उस पर मैं आपको बता दूं और आपके चैनल से दर्शकों को बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक, तो इतनी आसानी से तुरंत लागू नहीं होगा। बहुत सारे दावपेच इसमें बाकी है। ये बहुत बड़ा सियासी हथकंडा है फिलहाल। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब तक के गवर्नमेंट में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि सिर्फ फ्लोर पे लाया जाएगा और इसे मेजॉरिटी के साथ पास किया जाएगा। कोशिश तो चलेगी, लेकिन अब तक के ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी और लंबी चीज़ है। इसीलिए जो कई मुस्लिम बॉडीज़ है, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमात इस्लाम हिंद है, जमात उलमा हिंद है, और कई सारे अलग अलग जो है, ये फ़िलहाल ऑनलाइन प्रोटेस्ट और ऑनलाइन सजेशंस देने की बात कर रहे हैं। अब तक किसी ने पिटीशन के ज़रिए या सड़कों पर मोर्चे के ज़रिए कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया है। तो इसके अंदर आप जैसे ऑनलाइन पिटीशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ स्कैनिंग का भी जो है दे रहे हैं, क्या कहें?
कई सारी चीज़ें हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खास करके, और जमात इस्लामी हिंद ने भी QR कोड स्कैनिंग चलाया है। काफ़ी सारे लोग काफ़ी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स लोग हैं। MKT न्यूज़ के दर्शकों को भी ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एक तरह का शरीयत में मुदाखलती है और तमाम अलग अलग मज़हब के जो लोग हैं उनके पर्सनल लॉ जो है, उनकी जो बिलीफ है, उनके खुद के जो मान है जो अपने धर्म को लेकर, उसको कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप इसकी मुखालफत करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन वो QR कोड जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात इस्लामी हिंद ने शाया किया है, या आप खुद भी जाकर लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी जाकर अपनी बातें और अपने सजेशन और अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं।